मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दित्वा सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदके बलिभड़िदम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा यह लिखा गया है ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी में। इसमें 415 कुल गाथाएं हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ है और जिस किसी महानुभाव को अपने बारे में जानना हो, अर्थात अपनी आत्मा के बारे में, अपने निज स्वभाव के बारे में जानना हो और उसकी अनुभूति लेना हो, तो उसे ये समयसार श्री गुरु मुख से अवश्य पढ़ना चाहिए। 9वां अधिकार है और बंध जिसे अधिकार कहते हैं। हम लोग गाथा नंबर कल पढ़ रहे थे 265 नंबर की, जिसमें कहा गया था कि वस्तु निमित्त है हमारे अध्यवसान में, लेकिन अध्यवसान वस्तु के नहीं हैं, वो मेरे ही हैं। इसलिए कोई ये कहे कि वस्तु जो है हमें संसार में घुमाती है, फिराती है, तो ये व्यवहार है, निश्चय नहीं है। निश्चय से, यथार्थता से ये बिल्कुल भी नहीं है कि वस्तु हमें संसार में भ्रमण कराती है। संसार का कोई भी पदार्थ हमें संसार में भ्रमण कराने में व्यवहार से, निमित्त से कारण बन सकता है, लेकिन निश्चय से कभी भी नहीं बन सकता है। निश्चय से हमारे स्वयं के अध्यवसान जो हैं, हमारे विचार जो हैं, हमारे परिणाम, हमारे भाव जो हैं, वो बंध के कारण होने से भ्रमण के कारण भी बनते हैं। 84 लाख योनि में जो भी जीव जन्म मरण करता है, वो अपने ही भावों के कारण करता है। भावों की पगडंडी में हमारा मन दौड़ता है, फिर कर्म को बांधता है और कर्म की सज़ा को भोगता है। क्या है सज़ा? 4 गतियाँ, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति, कभी त्रियंच गति और कभी नरक गति। ये 3 लोक जो है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये 3 लोक पूर्णतः संसार है और यहाँ 4 गतियाँ हैं। सिद्ध भगवान भी संसार में हैं, लोक के ऊर्ध्व भाग में। बस अंतर इतना है कि उनके अंदर संसार नहीं है, बस अंतर इतना है। लेकिन जीव तो संसार में ही है। संसार 3 लोक संसार और संसार से बाहर कोई जीव नहीं है। लोक आकाश में ही जीव पाए जाते हैं। सिद्ध भगवान शुद्ध हो गए क्योंकि शरीर, इंद्रिय, मन, वचन, काया, कर्म इन सब से रहित हो जाने के कारण उनकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो गई। लेकिन जो जन्म मरण कर रहे हैं, अभी उनका शरीर है, उनका इंद्रिय है, उनका श्वासोच्छ्वास है, उनका बल है, उनका मन वचन काया है, प्राण है, पर्याप्ति है, ये सब कुछ होने के कारण वो संसार ही बने हुए हैं। मुक्त जीव नहीं हो पाए। मुक्त जीव वही हो सकता है जो वस्तु के मिलने पर भी अपने वस्तुत्व में रहे, अपने वस्तुपना में रहे, अपने स्वभाव में रहे। क्या कहा है धर्म? वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जो वस्तु जैसी है उसके स्वभाव को उसी रूप से स्वीकार करना, वैसा ही श्रद्धान करना, ये जो है वस्तु का स्वभाव मानने वाला उसे धर्म मानते हैं। जैसे जल का स्वभाव क्या है? शीतलपन, ठंडा, उसका गर्मपन स्वभाव थोड़ी है। अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्णपना, उसका ठंडापन स्वभाव नहीं है। ऐसे मेरी आत्मा का स्वभाव सिर्फ जानना और देखना है। राग करना, द्वेष करना, मोह करना, छल कपट करना, बेईमानी करना, ठगबाजी करना, धोखा देना, झूठ बोलना, चोरी करना,
कुशील करना, पर पदार्थ में आसक्त होना, मोहित होना, संग्रह करना, ये सब जो परिणाम हैं, ये परिणाम मेरे निज स्वभाव नहीं हैं। ये तो मेरे कर्म के उदय से तो है ही हैं, लेकिन मेरे वर्तमान के पुरुषार्थ से भी ये परिणाम जो है मेरे परिणाम नहीं है, ऐसा मानना जो हो रहे हैं। ठीक है ना। तो हम जो है अध्यवसान से बचें। अध्यवसान समझ में आ गया ना आपको? अध्यवसान और अनध्यवसान। अध्यवसान जो हमारे आने वाले प्रति समय विचार हैं वो अध्यवसान हैं। विचार क्यों आ रहे हैं? हमारे विचार जब जब भी हम आँखों से, अपने कानों से, अपने घ्राण से, जिह्वा से या हाथ पैर के स्पर्शन आदि से जो कुछ भी वस्तु हम स्पर्श करते हैं या टच करते हैं, सूंघते हैं, उन सब पदार्थ के प्रति हमारा उठने वाला जो भाव है वो भाव ही हमारा अध्यवसान है। जैसे हमने आँख से कुछ चीज़ देखी तो ये सुंदर है, असुंदर है, ऐसा परिणाम हमारा अध्यवसान है। हमने घ्राण से कोई वस्तु सूंघी तो ये सुगंधित है, ये दुर्गंधित है, ऐसा भेद करके आने वाला जो परिणाम है, अच्छे बुरे का जो परिणाम है, वो हमारा अध्यवसान है। कानों से हम सुनते हैं प्रिय वचन, अप्रिय वचन, कठोर वचन, मृदु वचन। इन सबको सुनने के बाद राग द्वेष का परिणाम होना, रति अरति का परिणाम होना, ये भी जो हमारा अध्यवसान है। जिह्वा इंद्री के द्वारा जो कुछ भी खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला खाया गया है और खाने के बाद उसमें होने वाले जो परिणाम हैं कि भोजन स्वादिष्ट है, भोजन बेकार है, भोजन मीठा है, भोजन चरपरा है, अच्छा है, बुरा है, ये सब जो भाव आए हैं, ये सारे के सारे भाव अध्यवसान हैं। किसी भी वस्तु को छू करके यह हल्की है, ये भारी है, ये नरम है, ये कठोर है, ये मृदु है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये चिकनी है, ये रूखी है, ये सारे के सारे जो आत्मा में परिणाम उत्पन्न हुए हैं, इनमें को लेकर के राग द्वेष के परिणाम। जैसे हल्की है तो हल्की में राग करना, भारी से द्वेष करना। जैसे चिकनी है तो चिकनी से द्वेष करना, रूखे से जो है राग करना। इन सब वस्तुओं को जानने में ये ध्यान रखना, इंद्रियों से उत्पन्न होने, इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो भी विषयों की जानकारी है उससे बंद नहीं हो रहा। उस जानकारी के बाद जो उसमें हमारा राग द्वेष का, मोह का परिणाम लग रहा है, वो उससे क्या बोलते बंद होता है। यदि मेरे ज्ञान का विषय वस्तु बन रही हो, मुझे बंद होने लग जाए, तो फिर सिद्ध भगवान कभी सिद्ध नहीं हो सकते और उनको तो हमेशा बंद होता रहे। ज्ञान का विषय तो क्या है? पूरा लोकालोक है। लोकालोक के समस्त द्रव्य, उनकी समस्त पर्यायें ज्ञान का विषय हैं। और ये ज्ञान के जो विषय हैं वो मेरे कर्म बंध के कारण नहीं हो सकते। केवल ज्ञानी को तो सब कुछ दिख रहा है, लोकालोक तो झलक रहा है, लेकिन जो दिख रहा है, जो जान में आ रहा है, उसमें मेरा अध्यवसान विचार हो, क्या ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बुरे हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें हैं, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, इससे मुझे प्रेम होता है, इससे मुझे घृणा होता है, इसके प्रति मेरा राग रति उत्पन्न होता है, इससे मेरा द्वेष अरति उत्पन्न होता है। ये सब जो अध्यवसान के विचार हो रहे हैं, ये बंध के कारण है। वस्तु को जानना बंध का कारण नहीं है। वस्तु के जानने में हमारा अधोगति के जो परिणाम हो रहे हैं, वो सारे के सारे परिणाम बंध के कारण हैं। इसलिए कुंदकुंद स्वामी ने क्या कहा? वत्थुम पडुज्जम पुन अज्जवसानम तु होदि जीवाणम नैवत्थु दो दुबंधो अज्जवसानेण बंधोति।
ये भाव अध्यवसान होते वस्तु के अवलंब से, पर वस्तु से ना बंध हो बंध से अध्यवसान से। क्या लिखा है? ये भाव अध्यवसान होते वस्तु के अवलंब से, जितने भी अध्यवसान होंगे वो नियम से अवलंबन से होंगे। किसके? वस्तु के अवलंबन से होंगे। जब तक पांचों इंद्रियों मन के संपर्क में या उसके विषय में वस्तु नहीं आएगी, तब तक किसी प्रकार का बंध नहीं हो सकता। ठीक है ना? लेकिन दूसरी बात यह है कि वस्तु से बंध नहीं होता है, बंध तो तुम्हारे अध्यवसान से होता है। जैसे अभी आप बैठे हैं और कोई व्यक्ति यहाँ पर आ जाए तो उसको देख करके, अरे आप आ गए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, आप आइए, बैठिए, तो ये आपका जो परिणाम है राग का परिणाम है। और उसी व्यक्ति और कोई दूसरा व्यक्ति आ गए, अरे आप यहाँ क्यों, आप यहाँ क्यों आए, क्यों आए यहाँ पर, नहीं आना था आपको, किसने बुलाया, पता नहीं कौन कौन लोग आ जाते हैं, बेमतलब के लोग आ जाते हैं, जाइए यहाँ से। तो ये कौन से परिणाम? द्वेष के परिणाम, घृणा के परिणाम। ठीक है ना? एक प्रेम के परिणाम और एक घृणा के परिणाम। अब ये दोनों परिणाम यद्यपि उन व्यक्तियों के आने से उत्पन्न हुए हैं, यदि वो नहीं आते तो हो सकता है ये परिणाम उत्पन्न नहीं होते। तो ये तो निमित्त हो गया ना, कि कोई ना कोई निमित्त जरूर होगा जब ऐसे परिणाम प्रकट होंगे। अब यहाँ पर एक बात ये स्वीकार कर ली गई है कि ये दोनों निमित्त बने, इसलिए ऐसा प्रेम और घृणा के परिणाम प्रकट हुए हैं। एक बात। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि एक व्यक्ति वहीं और बैठा हुआ है, वहाँ पर एक व्यक्ति और बैठा हुआ है, उन दोनों के आने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो, वो व्यक्ति बैठा हुआ है, तुमको फर्क पड़ा, एक से प्रेम एक से घृणा हुआ। और एक व्यक्ति और बैठा हुआ है, वो उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, और उसके दोनों के आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बोलो, वो वस्तु उसके बंध में कारण बनी क्या? वो व्यक्ति उसके बंध में कारण बनी क्या? नहीं बनी ना। तो वस्तु बंध के कारण भी नहीं है, तुम्हारे अध्यवसान, तुम्हारे विचार ही बंध के कारण है। यहाँ देवता बैठे हों, देवी देवता यहाँ बैठे हों, और यहाँ मनुष्य भी बैठा हो, और यहाँ पर 20 टेबल लगाए जाए और उसमें 56 पकवान बढ़िया खुशबूदार, गरम गरम बढ़िया खुशबूदार पकवान यहाँ रखे हों, तो बोलो किसको खाने के भाव होंगे? किसको खाने के भाव होंगे? मनुष्य जो बैठा होगा, जानवर जो बैठे होंगे, उसका तो मन करेगा भाई कोई कह दे बस, भाई स्टार्ट करो, मंगल करो। और अभी बिल्कुल तैयार, अंदर तो लड्डू फूट ही रहे हैं और पेट में क्या बोलते, चूहे कूद ही रहे हैं। अब बस हाथ पैर चलने की बात है, मन तो चल ही रहा है, अब मुंह चलने की बात है। लेकिन वहीं पर देवी देवता बैठा है, यदि उसको अभी उसका काल नहीं आया भोजन का, तो वो कितने भी प्रकार के भोजन रखे हों, उसके परिणाम खाने के नहीं बनेंगे। ठीक है? तो बोलो, वस्तु किसी को निमित्त बनी और किसी को नहीं बनी, तो कहेंगे वस्तु अध्यवसान का कारण नहीं है, निश्चय से हम ही अध्यवसान के कारण हैं। अपने भावों का कंट्रोल हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है। उपादान का कंट्रोल हमारे पास है, परिणामों का कंट्रोल हमारे पास है, संयम हमारे पास है। हम जहाँ जैसा बहाना चाहें बहा दें, जहाँ रोकना चाहें रोक लें। एक मनुष्य है, एक जानवर है, बीच में नोटों की गड्डी रखी हुई है, तो जानवर के मन में थोड़ी आएगा कि नोटों में नोट उठा लो, मेरे जीवन के लिए लाभदायक होगा।
मैं घर खरीद लूँगा, मकान खरीद लूँगा और बढ़िया शादी करूँगा, बच्चे होंगे और बढ़िया दुकान चलाऊँगा और बढ़िया बिजनेस दुकान खोलूँगा, ऐसे भाव होंगे जानवर के। और मनुष्य क्या सोच रहा है, अरे भाई ये नोट मिल जाए तो इन नोटन से दुकान मकान घर परिवार बढ़िया और ज़िंदगी चल जाए, ऐसा सोच रहा है ना वो। तो देखो नोट तो जानवर भी देख रहा है और नोट तो मनुष्य भी देख रहा है, पर एक को ग्रहण करने के भाव बन रहा है, दूसरे की कोई मतलब नहीं। वहाँ सोना भी पड़ा हो, चांदी भी पड़ा हो तो जानवर को क्या मतलब, हीरे मोती भी पड़े हो तो क्या मतलब। तो एक मनुष्य अपने अध्यवसान परिणाम का पुरुषार्थ कर रहा है तो बंध का कारण कौन, वो धन दौलत बन रहा है। और एक जानवर जो है वो धन दौलत को देख रहा है लेकिन अपने उस प्रकार के अध्यवसान के विचार नहीं कर रहा है, इसलिए उस तत्संबंधी उसको बंध नहीं हो रहा। उसकी पर्याय में जिस संबंधी बंध परिणाम हो रहे होंगे वो उसका बंध है, मनुष्य के परिणाम से उसका बंध है। तो देखा अध्यवसान से ही जो है बंध है, सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, तुम पर। तुम ही बंध के कारण हो, तुम ही अबंध के कारण हो, तुम ही अपना संसार फैलाते हो और तुम ही अपना संसार समेटते हो, तुम ही जन्म मरण के रास्ते खोलते हो और तुम ही जन्म मरण के रास्ते बंद करते हो, तुम ही परिवार में फंसते हो और तुम ही परिवार से हटते हो। बोलो, तो ये बात सही हो गई ना। ये भाव अध्यवसान होते वस्तु के अवलंब से, पर वस्तु से ना बंधे बंद हो बंद अध्यवसान से। भाई वस्तु तुम्हें नहीं बांध सकती है, वस्तु से तुम बनते हो। घर तुम्हें नहीं बांधता है, घर से तुम बनते हो। परिवार तुमको नहीं बांधता है, परिवार से तुम बंधते हो। संसार तुम्हें नहीं बांधता है, संसार से तुम बंधते हो। तुम भले कहते हो क्या करें, हम सब छोड़ना चाहते हैं पर घर वाले नहीं छोड़ते हैं, परिवार वाले नहीं छोड़ते हैं। भाई ये झूठ मूठ की बातें बंद करो, ये झूठ का धंधा बहुत हो गया। कोई तुम्हें नहीं पकड़े, तुम ही अपने अध्यवसान के परिणाम से उनको पकड़े हो। कैसे अध्यवसान है, अब क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा, ये तो मेरे हैं, मैं ही तो इनके लिए हूँ और मैं नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा। ये जो अध्यवसान के परिणाम हैं, यही परिणाम तुमको पकड़े हुए है। वैराग्य की स्थिति में क्या होता है, ना मैं किसी का और ना मेरा कोई। ये जब भाव आता है तो वैराग्य उत्पन्न होता है और वो वैराग्य सम्यक ज्ञान को प्रकट कराने के बाद सम्यक चारित्र को प्रकट कराता है। समझ में आया ना। तो ये वैराग्य तभी उत्पन्न होता है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। और मैं परमाणु का ना था, ना हूँ, ना रहेगा। जब ऐसा बिल्कुल भेद ज्ञान वाला ज्ञान प्रकट होता है, वहाँ वैराग के अंकुर प्रकट होते हैं, फिर संयम साधना समता प्रकट होती है। उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। लेकिन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा जो जीव है वो ऐसे परिणाम नहीं लाता है। वो सोचता है ये है तो मैं हूँ और मैं हूँ तो ये है, ऐसी इसकी अज्ञानता चलती है। इसलिए वो उसके लिए व वो मेरे लिए जीता है, ऐसा भाव लेकर के सदा चलता रहता है और सदा दुखी बना रहता है, क्लेश में रहता है, संक्लेश परिणाम रहते हैं, महादुखी बना रहता है, हैरान, परेशान, बेचैन, चिंताओं से घिरा हुआ, अवसाद परिणाम, ये सब उसके चलते रहते हैं।
और इन्हीं परिणामों के बिगड़ने से उसकी पर्याय भी बिगड़ती रहती है। जैसे जैसे परिणाम बिगड़ते हैं वैसे वैसे पर्याय भी बिगड़ती रहती है। क्यों बिगड़ती है पर्याय? क्योंकि उसमें बंध बनता है, उसमें कर्म का बंध बनता है। और पता है आपको, बंध बनेगा तो भुगतना तो पड़ेगा। जानवर बंध गया रस्सी से तो अब उसकी स्वतंत्रता तो नष्ट होगी। अब वो अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से स्वतंत्र कहीं विचरण नहीं कर सकता, यहाँ वहाँ नहीं जा सकता। अब उसका मन करे जंगल में चला जाऊं तो चला जाएगा क्या? बंध को प्राप्त। ऐसे ही तुम भी कर्म बंध को प्राप्त हो तो तुम्हारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। नरक में गया तो चाहे मैं निकल के आ जाऊं तो निकलेगा नहीं जब तक वो बंध छूटेगा नहीं, जब उसकी निजरा नहीं होगी। हर बंद की अपनी समय सीमा हो जाती है, फिर उसकी निजरा होती है तो फिर हम छूट पाते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जो समय सीमा जो निर्धारित हो गई है कर्म की, उसकी निजरा पहले भी कर सकता है। वो उन कर्मों को पहले भी खपा सकता है। गाय को बांध दो रस्सी से तो वो हो सकता वो अपने पुरुषार्थ से उस रस्सी को न छुड़ा पाए, लेकिन मनुष्य को रस्सी बांध दो तो वो अपने हाथ पैर से उस रस्सी को खोल करके कभी भी निकल सकता है ना। ये उसका पुरुषार्थ है, यही मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। आप बोलो जानवर को बांध के दिखाओ, खोल पाता है? बंधे ही रहेगा, बंधे बंधे मर जाएगा, तड़प तड़प के मर जाएगा। उसको इतना ज्ञान कहाँ? बंदर के हाथ पैर चलते हैं ना, पर उसको रस्सी बांधना वो भी नहीं खोल पाएगा। इतना दिमाग ही नहीं चलता कि मैं रस्सी खोल लूँ, भाई मेरे हाथ पैर दिए हैं, नहीं। लेकिन मनुष्य दिमाग लगाता है, ये कैसे खुलेगा, ये कैसे खुलेगा, और कोशिश करता है, विचारता है, कई प्रकार के उपाय निकालता है, और जिसका अच्छा पुरुषार्थ हो जाता है, बुद्धि अच्छी चल जाती है, वो उन बंधनों को खोल खाल करके भाग निकलता है। क्यों? मनुष्य को जेल में डालो और जानवर को जेल में डालो, बोलो कौन दिमाग लगाएगा निकलने के लिए? यद्यपि जानवर भी कोशिश कर रहा है मैं निकल जाऊं, पर उसका दिमाग नहीं चल रहा है कि मैं कैसे निकलूं। और वो मनुष्य सोच रहा है कि बस थोड़ा सा निकला समय ऐसा चाबी मिल जाए और ये तोड़ ताड़ के कैसे भी करके, क्योंकि उसे पता तो है कि निकलना कैसे है, पर अभी निमित्त नहीं मिल पा रहे उसको, वैसे भागने को तैयार। यही बात कह रहे, ज्ञानी जो है कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए राजी है, अज्ञानी जो है वो राजी नहीं है। बस मनुष्य में दोनों ताकत हैं। ज्ञानी भी जो है महाज्ञानी बन सकता है और अज्ञानी भी ज्ञानी बन सकता है, ये व्यवस्था है महानुभाव। अध्यवसान के लिए अवलंबन वस्तु है, लेकिन वस्तु बंध का कारण नहीं है। माध्यम ही होता है, निमित्त निमित्त ही होता है। निमित्त कभी किसी का उपादान नहीं हो सकता है, किसी का उपादान निमित्त नहीं हो सकता है। हर वस्तु का अपना स्वयं का उपादान होता है, लेकिन निमित्त उसमें सिर्फ सहभागी बनता है, उसका कर्ता नहीं बनता है। उसके कार्य में परिणमन में निमित्त बनता है, लेकिन उसके कार्य का परिणमन कराता नहीं है, उसकी क्रिया को कराता नहीं है, क्योंकि हर वस्तु की अपना कर्म अपनी क्रिया है। कोई कर्ता और कोई कर्म और कोई क्रिया हो ऐसा नहीं है, सब उसका एक ही वस्तु का होता है। इस बात से हमें समझ सकते हैं कि वस्तु मेरे लिए कभी भी अच्छे मार्ग में जाने में बाधक नहीं बनती है, हम ही अपने बाधक हैं। सुनो, अपने बाधक और अपने साधक कोई और नहीं है, स्वयं ही अपने बाधक हैं और अपने साधक हैं।
ये मोक्ष मार्ग है। जब ये बात समझ में आ जाए कि आश्रव बंध का बाधक मैं ही हूँ और संबर निजरा का साधक मैं ही हूँ, ये जब बात समझ में आ जाएगी तो निश्चित ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अभी मिथ्या बुद्धि ये है कि तू तो मेरे लिए बाधक है और मैं अपने लिए साधक हूँ, तो ये मिथ्या बुद्धि है। अरे तू ही बाधक है और तू ही साधक। कैसे? तेरे स्वयं के अध्यवसान बुरे वाले वो तेरे लिए बाधक हैं और तेरे अध्यवसान अभिशुभ वाले तेरे लिए कथनचित साधक हैं, और शुद्ध परिणाम जो हैं वो पूर्णतः तेरे लिए साधक परिणाम हैं, साधना के लिए, साध्य की सिद्धि के लिए। क्या है मेरा साध्य? सिद्ध बनना मेरा साध्य है, सिद्ध होना मेरा साध्य है, स्वभाव में निमग्न हो जाना मेरा साध्य है, सहजानंद की प्राप्ति करना मेरा साध्य है, सहज सुख प्रकट करना मेरा साध्य है, और उसके लिए साधन मेरे लिए शुभ परिणाम है, और परम साधन मेरा स्वयं का शुद्ध उपयोग है। बस इतनी बात है। और ये जब बात समझ में आ जाए तो फिर हमारा अबंध प्रारंभ होगा, संसार के बंधन खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे। किससे आज़ाद हो जाएंगे? काया और कर्म से आज़ाद हो जाएंगे। काया, कर्म और कषाय, इन तीनों से क्या हो जाएंगे? काया से भी गए, कर्म से भी गए और कषाय से भी गए। यही तो खतरनाक थे। अब ये तीनों जेल थी, मतलब बोलते ना, एक जेल के अंदर दूसरी जेल, उसके अंदर फिर तीसरी जेल, अंदर 3 लॉक में हैं हम। नो कर्म भी, द्रव कर्म भी, भाव कर्म भी। इन तीनों में हम बंध को प्राप्त है। नो कर्म काया, कर्म कर्म हो गया, और भाव कर्म कषाय। तो ये 3 के अंदर आत्मा फंसी हुई है, और उसको स्वयं ही हम अपने को निकाल सकते। दूसरे की कृपा, दूसरे का आशीर्वाद नहीं चाहिए इसमें, अपना स्वयं का प्रबल पुरुषार्थ चाहिए। हम काया, कर्म और कषाय से मुक्त होकर के अपने आप को निर्बंधन कर सकते हैं, शुद्ध स्वभाव को प्रकट कर सकते हैं। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देखूं सो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे शुभ चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।